नौकरी कैसे दे रहे हैं? झारखंड में नियोजन नीति नहीं है, नौकरी कैसे दे रहे हैं? झारखंड में स्थानीय नीति नहीं है, नौकरी कैसे दे रहा है? बहुत बड़ा मामला है। हम आप सब आदिवासी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम लोग संविधान के दायरे में बहुत बड़ी चीज है, बड़ा शक्ति है। आदिवासी से ऊपर राष्ट्रपति भी नहीं है, गवर्नर भी नहीं है, क्योंकि संविधान के निहित राज्यपाल है, संविधान में ही राष्ट्रपति है और संविधान में ही हम आदिवासी हैं। हमारे राज्यपाल को काम करना है संविधान को लागू करने के लिए राज्य में, और आदिवासियों के लिए केंद्र में राष्ट्रपति को भी काम करना होगा। शुरू में बताया गया कि प्रत्येक साल आदिवासी के बारे में प्रतिवेदन राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा, साल में 2 बार, हाँ जरूरत होगा 2 बार 3 बार, लेकिन मिनिमम देगा। दूसरी बात है, हर 10 साल में राष्ट्रपति आदिवासी मामले में कमीशन बैठाता है। आज भारत देश आजाद के 77 वर्ष के बाद एक आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति बनाया गया है। इसका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, कुछ दिन बाकी है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लगता है कि पहली बार भारत में आदिवासी राष्ट्रपति बना है। अब हमारा संविधान में बहुत कुछ मिलने वाला है। मिल रहा है क्या? रबड़ स्टाम्प कहाँ? तो आज अगर भारत के आदिवासी राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हम लोग मेमोरेंडम देने गए थे, हम लोग को मेमोरेंडम देने के लिए समय मिला और पूरे भारत के आदिवासी को लेके गया तो बोला कि आपका प्रोग्राम कैंसिल है। इसमें अभी भी बहुत सारे आदिवासी मुद्दे पे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को दिया गया है। तो अब मामला ये है कि वर्तमान जो पिछले बार सरकार ने कहां पेट को फंसा दिया? 1932 के खतियान को स्थानीय नीति बनाया जाएगा 1932 को, और ये नियम स्थानीय नीति तब तक लागू नहीं माना जाएगा जब तक भारत का संविधान में 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं होगा। तो मामला तो ये है, ना 9 मन घी जलेगा, नहीं, जब ना 9 मन घी जलेगा ना राधा नाचेगी, यही कहावत चरितार्थ हो गया। आप बताओ, पिछली सरकार ये जो चुनाव हुआ मैया योजना का चुनाव जनादेश का, इससे पहले आरक्षण नीति में कितना किया है? 77%। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग किया है इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार पे। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 92 में रूलिंग दिया है कि ST SC OBC का मिला करके केंद्र में राज्यों में नॉट मोर देन 50%। लेकिन अभी जो है ना, अति पिछड़ा को 10% अगर जोड़ दिया जाए तो अभी भारत देश में सभी राज्यों में 60% केंद्र में है, राज्यों में 60% है। हमारा झारखंड में कैसे 77% पास होगा? हाल के दिनों में बिहार के आरक्षण नीति 64% नीतीश कुमार ने पारित करवा दिया है बहुमत सरकार से। पटना हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। 64%, 4% बढ़ाया है। आपको 60 से ज्यादा नहीं बढ़ना है, 4% बढ़ गया नीतीश कुमार का, हाईकोर्ट में चला गया। माननीय पटना हाईकोर्ट ने 64% आरक्षण नीति को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992 का रेफरेंस दे करके पटना हाईकोर्ट ने बोला 60% से ज्यादा नहीं। आप उम्मीद कीजिए हेमंत सरकार ने कहां लटका दिया? झारखंड में 77% आरक्षण मिलेगा, ST SC OBC मिला के। किसको बुड़बक बनाया? और उसमें क्लोज दे दिया कि 77% आरक्षण विधानसभा में पास किया, मैं केंद्रों को फुटबॉल भेज दे रहा हूं, उसके पाले में फुटबॉल भेज रहा हूं। ये नियम मोहर यदि लगेगा, जब तक 9 शेड्यूल में नहीं आएगा तो झारखंड में 77% आरक्षण लागू नहीं माना जाएगा। ये किसको बुड़बक बनाया? जो आपने MLA बनाया ना, वो तमाम बुड़बक लोग हम लोग को बुड़बक बनाया, पूरा बिल पास कर दिया। तो इसीलिए यहाँ 3 चीज है। नियोजन नीति बोलता है, संविधान के अनुच्छेद 309 में बोलता है कि राज्य सरकार को 7 शेड्यूल में अधिकार दिया जाता है अपना
रोजगार नीति बनाने के लिए, और भारत का संविधान में आर्टिकल 309 में बोला गया है कि राज्य सरकार अपने यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए नियोजन नीति बना सकती है, वो आर्टिकल 309 है। दूसरी बात है, किसी भी राज्य के लिए स्थानीय नीति बनाएंगे, वो आर्टिकल 16(3) में दिया गया है। आर्टिकल 16 का ब्रैकेट 3 पढ़िएगा संविधान में, उसमें किसी भी राज्य के लिए स्थानीय नीति संसद द्वारा पारित किया जाएगा। ये तमाम राज्य सरकारें पारित कर दे रहा है, संसद में पहुंच नहीं रहा। तो हमें इसमें निर्णय लेना होगा कि अविभाजित बिहार 1982 में जब बिहार पटना था तो 1982 में क्या गया कि स्थानीय व्यक्ति जिला के आधार पर माना गया है। उसमें लिखा गया है जिला के अंतिम सर्वे को स्थानीय नीति का आधार माना जाएगा। जो व्यक्ति का नाम या पूर्वजों का नाम उस खतियान में अंकित है, उसी व्यक्ति को उसी जिला में स्थानीय निवासी माना जाएगा। बिहार में है, बिहार में अभी भी है। तो हम लोग जो अविभाजित बिहार में था, ये जो 32 अगर माना होता है तो हम लोग तो 64 वाले हैं। क्या अलग अलग जिलों में सर्वे हुआ है, झारखंड में एक साथ नहीं हुआ, लेकिन ये नासमझी सरकार पिछले साल से डंके के चोट पे 1932 खतियान पूरे जाए। हम लोग क्या कोल्हान है 3 जिला, देवेंद्र चांपिया भी वहीं के, मैं भी वहीं के हूँ। हमारा अंतिम सर्वे 1964 में है, हमारा 32 हम लोग नहीं दे सकते हैं। संथाल प्रोग्राम में अंतिम कितना है? 25 में 20, 22, 1925 में संथाल प्रोग्राम अंतिम सर्वे, 32 नहीं। पलामू डाल्टनगंज इलाके में 1920 या 22 है। यानी अलग अलग जिलों में सर्वे हुआ है, अलग अलग जिलों में एक साथ नहीं होता, एक दिन में एक साल में नहीं होता है। हाँ, तो इस तरह का 1932 का जो डंडा लगा दिया, ये असहमत है। लेकिन अपना उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए डंके के चोट में फंसा दिया। और आपके जानकारी में राज्यपाल ने 1932 के विधेयक जो विधानसभा में पारित हुआ उसको लौटा दिया वैसे ही ठंडे वस्त्र में अभी भी है। उल्लू बना रहा है, 1 महीना से ज्यादा विधानसभा चल रहा है, वो बातें नहीं कर रहा, ऐसा नहीं थी। और राज्यपाल ने लौटा दिया है हेमंत सोरेन को। नहीं चलतो 1932 नहीं चलतो। और कैसे हेमंत सोरेन बोलतो अगर 1932 नहीं चलतो? तो इसमें एक राय हम लोग चाहते हैं, क्या अविभाजित बिहार में जो ये था 1982 अविभाजित हम लोग का लागू, माने प्रत्येक जिला के अलग अलग जिला के अंतिम सर्वे होता है। उसी अंतिम सर्वे में जो व्यक्ति खतियान में पूर्वजों का नाम अंकित है जिला लेवल में, उसी को स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। आपका मत क्या है? जिले का खतियान, तो इसमें नहीं है, उसमें जिला का खतियान। तो क्या आपका मत है इसमें? कुछ बोलिएगा आप लोग। 1908 का। हाँ, तो ये 1908 सब जगह नहीं हुआ। मतलब अलग अलग जिलों में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे खतियान में जो पूर्वजों का नाम है, वो पूर्वज दादा परदादा, उसी आधार पर उस जिला के आम स्थानीय व्यक्ति होंगे। जिस समय लास्ट खतियान बना है, हाँ भाई, लास्ट खतियान उसको अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी इसमें रूलिंग देंगे और आपका राय होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार फंसा दिया मामला को। आरक्षण नीति को 9 शेड्यूल में जोड़ दिया, स्थानीय नीति 32 को 9 शेड्यूल में, ये बनने वाला नहीं है, ये रिजेक्ट हो चुका है, समझ लीजिए, लौटा दिया। अब हमें फैसला लेना है, आरक्षण नीति संविधान के तहत क्या होगा, नियोजन नीति, स्थानीय नीति। अभी हमारे अध्यक्ष जी रूलिंग दे रहे हैं इस पर। अच्छा, रूलिंग करने के पहले लोबी नंदन जी बताएंगे, बोलिए सर। स्थानीय नीति का मतलब क्या है? मैंने स्थानीय कौन है? वही ना यहाँ का स्थानीय है। तो स्थानीय वही व्यक्ति है जिसके हाथ में खतियान, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में है। तो स्थानीय वही हो सकता है जो यहाँ का रिकॉर्डेड टेनेंट है, जिसके हाथ में खतियान है, जिसके हाथ में पर्चा है, वही है यहाँ का स्थानीय।
और ये हेमंत सोरेन की सरकार में 2014 में मैं भी था, और उसमें इन्होंने एक कमेटी बनाया आस्था नीति बनाने के लिए, और उसमें बहुत सारे विधायक थे। गीता सिंह उराव भी थी, राजेंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस से थे, हेमलाल में थे, स्टीफन रवि सोरेन, दीपक ग्रोवर, वे बहुत सारे विधायक थे। और उसमें हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, आसाम का, कई स्टेट का आस्था नीति को हम लोगों ने देखा, और उसमें हम लोगों ने सब जगह का देखने के बाद हम लोग एक प्रारूप हम लोगों ने तैयार किया, और उस प्रारूप को बना करके हम लोगों ने सीएम को दिया, और देने के बाद हम लोग को पूरा विश्वास करके प्रारूप दिया गया है, उसी के आधार पर ये आस्था नीति बनेगी। लेकिन उन्होंने आस्था नीति न करके उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाना शुरू कर दिया, और सर्वदलीय बैठक बुलाया तो सब बात इधर उधर होने लगा, और इसके बाद फिर आपका चुनाव का ये हो गया, आचार संहिता लग गया, टाइटिस हो गया। तो ये आस्थानीय नीति यहाँ जो व्यक्ति है, चाहे सर्वे आगे पीछे, सर्वे तो एक साथ नहीं हो सकता है ना, आगे पीछे को, तो हमारे कहने का मतलब जिसके हाथ में हथियार है वही यहाँ का स्थानीय है। इसी का आधार पर जिसके हाथ में हथियार है वही यहाँ का स्थानीय है। इस स्थानीय नीति के तहत जो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड या जो भी नौकरियां हैं वो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा है ना 32 का चलतो ना 1964 का चलतो, जिसके हाथ में खतियान उसी का खतियान चलतो, यही ना होगा। तो आप वोटिंग करा दीजिए इसमें, माने वो ये सब हेमंत सोरेन का सब चलना नहीं बनने के चलते आज यहाँ पर चौकीदार की बहाली हो गया बाहर से लोग आ रहे हैं, हो गया चौकीदार की बहाली। सुनिए चलिए उसमें बोलिए। देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय नीति परिभाषित है। उसकी परिभाषा क्या है? स्थानीयता का आधार जिला को माना जाए, वंशगत भू अभिलेख के आधार, वंशगत भू अभिलेख के आधार। वंशगत भू अभिलेख किसको बोलते हैं? सेटलमेंट राइट में जो खतियान बनता है वो वंशगत अभिलेख, यानी सेटलमेंट खतियान में जिस वंश का परिवार का नाम है उन्होंने स्थानीय नीति के साथ आते हैं। ठीक है, ये गलत हुआ, जिसके चलते नहीं। देख, सरकार को आईना दिखाना है, प्रस्ताव को पारित करना है, सरकार को बोलना है, नियम बनाना है। ये सरकार नहीं बना रही है, हम चुप्पी नहीं रह सकते हैं। जिसके लोगी बाबू ने कहा जिसके हाथ में खतियान मूलवासी का पहचान, दोनों जिला है, ये सहमत है आप? इसी आधार पर इस देश के हर राज्य में स्थानीय नीति बनी, उससे हम लोग अधूरा क्या बोल रहे हैं? अब आगे देखिए, तो 1985 को आधार बना दिया, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात हम लोग का डेमोक्रेटिक गणराज्य है, ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 90 फंडामेंटल राइट, उसमें क्या लिखा हुआ है? 5 वर्ष को पढ़ कर सुना करते, उसके आधार पर बाहरी लोग को यहाँ रोका जा सकता है आने से। इसमें यह स्पष्ट किया है कि उक्त खंड के उपखंड गो और उपखंड बड़ा। गौ में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचालन। अगर में क्या लिखा है? अगर में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, ठीक है, दो चीज है, लेकिन आगे लिखा है उसको क्यों नहीं पड़ेगा? उक्त खंड के उपखंड गो और अंगा जो अभी हम बताएंगे कि कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित कर दिया है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन
अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य सरकार को निवारित नहीं करेगी। राज्य सरकार को कोई रोक नहीं सकता है बाहरी लोगों को ये दो जगह पर बसने और जमीन खरीदने। इस पर भी हम लोग को सरकार पर दबाव देना चाहिए ताकि हम लोग एरिया में बाहरी लोग नहीं बचे। हो गया? चलिए चलिए, इसमें सहमत है आप? इसमें बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि आरक्षण कहाँ के हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हम भारतीय हैं, लेकिन झारखंड में आप मूल है कि बंगाल से आके यहाँ बसे हैं? मूल तो मूलवासी का प्रमाण खतियान बिना हो नहीं सकता है। यही बचने का उपाय है। इसमें आरक्षण का नियम है कि ST SC OBC मिला के अगर 60% होगा तो बाकी कितना परसेंट बचता है? 40 किसको दे रहे हैं अभी? ये बाहरी सब बाहरी को दे रहे हैं अभी, इसीलिए स्थानीय नीति नहीं बनाया। और बिना स्थानीय नीति नौकरी दे रहा है दिल्ली, मास्टर टीचर सब दे रहा है, अभी दिल्ली बांट रहा है नौकरी। अभी तो 60-40 है ना? 80-20 हो। हाँ, तो अब नियम ये है कि ST SC OBC मिला के टोटल 60% आरक्षण कोटा होता है। बाकी 40% नौकरी जो खतियानदारी है स्थानीय उनको मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। हम लोग ऐसा ही प्रस्ताव पारित करेंगे और सरकार को, गवर्नर को भेजेंगे।